नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 11 मई 2024 और 11 मई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया और पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की गई। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी करंट अफेयर्स की एक क्लास आपको मिलती है, तो पूरे फैक्ट के साथ में, पूरी डिटेल के साथ में, पूरी लेटेस्ट न्यूज के साथ में आपको ये करंट की क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज 11 मई 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? बॉम्बी बॉम्बी वकेट। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया? तमिलनाडु में। T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? युजवेंद्र चहल। संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के द्वारा 100 अरब डॉलर के आंकड़े पार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया भारत देश। भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा किसने की? नेपाल ने। स्कॉटिश नेशनल पार्टी SNP के एक अनुभवी जॉन स्विनी को किस देश का प्रथम मंत्री चुना गया? स्कॉटलैंड का। किसने भारत के पहले BFSI केंद्रित बड़े भाषा मॉडल सेसम का अनावरण किया? तो ये किया है सेतु ने। भारतीय डाक विभाग ने अपना तीसरा डाकघर 5 अप्रैल 2024 को कहाँ खोला? तो ये खोला है अंटार्कटिका में। बढ़िया तरीके से डेली आपको टेस्ट वगैरह बढ़िया तरीके से दिए जा रहे हैं वार्षिक करंट में। और इसके अलावा ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड है। इसके अलावा RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चनों की भी PDF अपलोड है, ये भी आप ले सकते हो। तो बढ़िया तरीके से आप ऐप डाउनलोड कर लेना प्रताप क्लासेस का, वहां से ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखो आज की क्लास का। हाल में भारतीय सेना द्वारा किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 आयोजित किया जाएगा? सबसे पहले आपको याद रखना है शक्ति 2024 इस अभ्यास का नाम है और ये भारतीय सेना और फ्रांस की सेना के साथ किया जाएगा। कहाँ पर है? मेघालय के अंदर। ध्यान रखना आगामी 13 मई से ये स्टार्ट होने वाला अभ्यास है। 13 मई से लेकर अभ्यास चलेगा। तो भारत और फ्रांस के बीच में ये शक्ति 2024 अभ्यास आयोजित किया जाएगा। जब ये इसका समापन हो जाएगा तब अपनी और इसकी चर्चा कर लेंगे। तो भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 ये 13 से 26 मई 2024 तक उमरोई मेघालय में स्थित भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा। तो 13 मई से स्टार्ट होगा और 26 मई तक ये चलेगा उमरोई मेघालय में। किस किस के बीच है? भारत और फ्रांस के बीच में। कौन सा अभ्यास है? शक्ति 2024। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में भारत में फ्रांसीसी राजदूत थियरी माथो इसके अंदर भाग लेंगे। तो अब की बार इसका छठा संस्करण है, ये 7वां संस्करण आयोजन किया जाएगा। पिछली बार इसका छठा संस्करण आयोजित हुआ था फ्रांस के अंदर और अब की बार इसका 7वां संस्करण है वो भारत के अंदर यानी कि मेघालय के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का कौन सा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है? हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का कौन सा सबसे अधिक सौर उत्पादक देश बन गया? तो वो बन चुका है तीसरा देश। सबसे टॉप पर है चीन, इसके बाद में भारत का तीसरा स्थान आ गया और अब इसने किसको पछाड़ दिया? जापान को पीछे छोड़ दिया और ये सबसे बड़ा सबसे सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया। कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का बन गया। तो ये यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित है ये 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया कि भारत है जो 2015 में विश्व के अंदर 9वें स्थान पर था और अब
2023 के अंदर वो वर्तमान में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर है पहुंच चुका है। भारत दुनिया में सबसे सस्ता सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश है, जबकि सबसे महंगी सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश है कनाडा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत के अंदर दुनिया में सबसे सस्ता सौर ऊर्जा उत्पादन करता है भारत देश है, और सबसे महंगी सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश है कनाडा। और अब इसने सौर ऊर्जा के उत्पादन में जापान को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। हाल ही में किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? पवन सिंधी को। तो नाम से ही पता चल रहा है सिंधी अवार्ड किसको दिया गया? पवन सिंधी को यह अवार्ड दिया गया। तस्वीर में आप देख सकते हो, इनको मिला है ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड। किसको? पवन सिंधी को। ये आपको इतना याद रखना है कि पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित संतों, महात्माओं और साधुओं की उपस्थिति में एक कार्यक्रम में उनको ये सम्मानित किया गया। एक सिंधी समाज होता है, सिंधी समाज के ये प्रमुख थे पवन सिंधी, उनको ये अवार्ड दिया गया। किस राज्य सरकार ने जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरुआत की है? कल मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड सरकार ने कि वायुसेना के द्वारा उत्तराखंड के अंदर जंगल पर काबू पाने के लिए उन्होंने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? वो था बॉम्बी बॉकेट। कौन सा था? बॉम्बी बॉकेट था। उन्होंने ऑपरेशन चलाया। अब इन्होंने एक अभियान चला दिया, पिरूल लाओ पैसे पाओ। ये अभियान की शुरुआत कर दी। किसने? उत्तराखंड की सरकार ने इसकी शुरुआत की है। अब देखो क्या होता है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की। पुष्कर सिंह धामी ने 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले में इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि लोगों से अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का भी उन्होंने आग्रह किया कि इस अभियान के अंदर भाग लें। पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान के तहत स्थानीय युवा और ग्रामीण जंगलों से सूखे पिरूल यानी कि देवदार के जो पेड़ के पत्ते हैं वो एक साथ इकट्ठे करेंगे और उन्हें नामित पिरूल संग्रह केंद्रों पर ले जाएंगे। तो ये जितने भी जो व्यक्ति हैं, लोग वगैरह, युवा हैं, वो इन पत्तों को इकट्ठा करके केंद्र के अंदर ले जाएंगे। तो उनको अलग से यहाँ पर उतनी उनको या क्या है उनकी जो है उनको रुपए दिए जाएंगे। उनका जो पूरा उनका जो रोजगार वगैरह बनता है उनको दिया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा पिरूल लाओ पैसे पाओ, इस अभियान की उन्होंने शुरुआत की। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने किस भारतीय पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया? तो ये किया है पहलवान बजरंग पूनिया को। यह तस्वीर में आप देख सकते हो, ये पहलवान है भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया, और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इन बजरंग पूनिया को अस्थायी रूप से इनको निलंबित कर दिया। किसको? बजरंग पूनिया को। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, क्योंकि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने यूरिन का सैंपल देने से इनकार करने के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो अब ये इस साल 31 दिसंबर 2024 तक इनको अस्थायी रूप से इन पर निलंबित इनको कर दिया। हाल ही में वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद कहां अलर्ट जारी किया गया? ये तस्वीरें आप देख सकते हो, ये एक मच्छरों से फैलने वाला एक बहुत खतरनाक बुखार है। इससे बुखार व्यक्तियों को होता है जिसका नाम है वेस्ट नाइल फीवर। तो ये एक बड़ा खतरनाक बुखार है, इस मच्छर के माध्यम से फैलता है। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ फैल चुका है, कहाँ पर अलर्ट जारी किया गया? तो ये किया गया केरल के अंदर। कहाँ पर किया गया? केरल के अंदर है। वेस्ट नाइल फीवर के मामले आने पर केरल के अंदर अलर्ट जारी किया गया। तो केरल सरकार ने राज्य के 3 जिलों में वेस्ट नाइल बुखार के मामले सामने आने के बाद सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश उन्होंने दे दिए। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने पुष्टि की कि क्यूलेक्स मच्छरों से फैलने वाले बुखार की पहचान त्रिशूर जिला, मलमपुर और कोझिकोड जिलों में की, यानी कि केरल के 3 जिलों में इसकी जो है पहचान वो की गई है। तो ये एक प्रकार का बुखार है, ध्यान रखना, जिसको बोलते हैं वेस्ट नाइल बुखार है। और इसके मामले कहाँ पर देखे गए? केरल के अंदर देखे गए हैं।
किस देश ने अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ बिजली खरीद समझौते को मंजूरी दी है? यानी कि 20 साल के लिए एक बिजली खरीद समझौता हुआ है। किस देश ने? तो ये किया है श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका ने किया है। जो अडानी ग्रीन एनर्जी है उसके साथ 20 साल के लिए बिजली खरीद समझौते को मंजूरी दे दी। यानी कि 20 साल के लिए बिजली खरीद समझौता कर लिया है। किसके साथ है? अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ। किसने? श्रीलंका ने। तो श्रीलंका सरकार ने मन्नार और पुरीन में पवन ऊर्जा स्टेशनों के विकास के लिए गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ एक समझौते को मंजूरी दे दी है। इस बिजली खरीद समझौते के तहत जिसकी अवधि 20 साल है और ये अडानी ग्रीन एनर्जी को पवन ऊर्जा स्टेशनों से उत्पन्न बिजली के लिए 8.26 सेंट प्रति किलोवाट घंटे का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। तो ये 20 साल का समझौता है जो श्रीलंका ने किसके साथ किया? गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ ये समझौता किया है। चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन MQB-9B को कहां तैनात किया जाएगा? चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन है जिसका नाम है MQ-9B और इसको तैनात किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर है? उत्तर प्रदेश। किसको तैनात किया जाएगा? तस्वीर में आप देख सकते हो ये चीन सीमा की निगरानी के लिए एक अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन है ये MQ-9B और इसको कहां पर तैनात किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। देखो, भारतीय सेना और वायुसेना लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी निगरानी क्षमताओं को उन्नत करने के लिए उत्तर प्रदेश के सरसावा और गोरखपुर में हवाई अड्डों पर संयुक्त रूप से MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन तैनात करने की योजना बना रही है। यानी कि भारतीय सेना और वायुसेना दोनों है ना, उधर लद्दाख से लेकर पूर्व अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा है ना, उसकी निगरानी के लिए इस ड्रोन को तैनात किया गया। 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 36 घंटे से अधिक की उड़ान के साथ में ड्रोन हेलफायर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों और स्मार्ट बमों से लैस हो सकता है। तो ये 40,000 फीट अधिक की ऊंचाई पर जा सकता है और ये 36 घंटे तक भी उड़ान के साथ में, और ये इस प्रकार है मिसाइलों और स्मार्ट बमों से भी लैस हो सकता है। तो कहां पर इसको तैनात किया गया? यूपी में। इरेडा इरेडा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत किस राज्य में सहायक कंपनी की स्थापना की? तो ये की है गुजरात के अंदर। कहां पर है? गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी गुजरात में इरेडा ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत में उन्होंने अपनी एक सहायक कंपनी की स्थापना की है। कहां पर है? गिफ्ट सिटी गुजरात में। तो इरेडा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक राज्य स्वामित्व वाली इकाई ने गिफ्ट सिटी गुजरात के भीतर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी कि IFSC में इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड नामक एक सहायक कंपनी का गठन किया। यानी कि एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के तहत उन्होंने गठन किया। इसका उद्देश्य भारत में नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास का समर्थन करने के लिए वैश्विक वित्तीय बाजारों का लाभ उठाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो कहां पर है? गिफ्ट सिटी गुजरात में। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि लार्सन एंड टूब्रो यानी कि LADT के नए अध्यक्ष बन गए। तो लार्सन एवं टूब्रो ग्रुप के वर्तमान पूर्णकालिक निदेशक और CFO R शंकर रमन को अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत किया गया। तो एक नई नियुक्ति हो चुकी है, ये याद रखना है आपको कि लार्सन एंड टूब्रो के नए अध्यक्ष कौन बन गए? R शंकर रमन है, इनको नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना थी, कोई लिंक आ गया। आज सुबह मैंने क्लास का टाइम दे दिया था, अभी क्लास आपको 7:30 बजे मिलेगी क्योंकि कुछ कल मौसम वगैरह कुछ हमारे इधर जो गड़बड़ की लाइट वगैरह नहीं थी, इसलिए आपको क्लास ये लाइट जो है लाइट मिली है। तो बढ़िया तरीके से आप कंटिन्यू देखते रहना। और स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए शाम को मेरी क्लास भी आपको कंटिन्यू दी जा रही है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री जो तीसरे अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार है तो वो है सुनीता विलियम्स है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आलोक शुक्ला, पूर्णिमा देवी बर्मन,
भावी मेहता, रणदीप हुड्डा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास बढ़िया तरीके से। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। और इसके अलावा LDC की स्पेशल भारत राजस्थान, सीईटी की चल रही है स्पेशल इंडिया वर्ल्ड राजस्थान, तीनों का करंट आपको दिया जा रहा है। असिस्टेंट लोको पायलट की चल रही है और अपने स्पेशल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है और लगभग यहाँ पर 8 मेगा टेस्ट डाल दिए। और इसके अलावा बाकी लगभग 20 टेस्ट शेड्यूल माध्यम इसके अंदर अपलोड है हो चुके हैं। बाकी पीडीएफ वगैरह है, सारा कुछ इसके अंदर अपलोड है हो चुके हैं। ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। इसके अलावा ये आप है ही फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, ये भी आप है पीडीएफ आप ले सकते हो ओल्ड क्वेश्चनों की। और एनसीईआरटी बुक है, जनरल साइंस की है। इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।